राजनीति में कई बार जो कहा जाता है उसका उल्टा ही देखने को मिलता है। कल दिल्ली में शरद पवार के घर विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई। बैठक के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सफाई आई कि हमने ये बैठक नहीं बुलाई थी, बैठक यशवंत सिन्हा ने बुलाई है और उनके गैर राजनीतिक संगठन राष्ट्रमंच के बैनर तले इसका आयोजन हुआ। बीजेपी के खिलाफ हम कोई तीसरा या चौथा मोर्चा बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन बैठक के दूसरे ही दिन शरद पवार से प्रशांत किशोर की मुलाकात ने बता दिया है कि जो कहा जा रहा है वो पूरा सच नहीं है। तो पीके के साथ क्या रणनीति बना रही हैं शरद पवार, देखिए ये रिपोर्ट। 3 सप्ताह के अंदर ही प्रशांत किशोर आज तीसरी बार शरद पवार से मिले। 1 सप्ताह के अंदर उनकी दूसरी मुलाकात है। जहां पवार को राजनीति का माहिर खिलाड़ी माना जाता है, तो वहीं पीके को चुनाव प्रचार की रणनीति बनाने का मास्टर। पीके के कमाल से पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ी हार मिली, तो पवार के राजनीतिक कौशल से महाराष्ट्र में बीजेपी जीती हुई बाजी हार गई और सत्ता पवार के पास आ गई। लेकिन पवार की चिंता है महाराष्ट्र में एनसीपी की कमजोर पड़ी जमीन। किसी समय महाराष्ट्र में पहले और दूसरे नंबर की पार्टी रही एनसीपी पिछले 2 चुनावों से तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी बन गई है। पवार इसे फिर से मजबूती देना चाहते हैं। साथ ही उनकी नज़र दिल्ली पर भी है। शरद पवार पहले भी मोदी सरकार को चुनौती देने और उनकी विफलताओं को उजागर करने के लिए पार्टियों का एक संयुक्त गठबंधन बनाने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं। राष्ट्रमंच की बैठक भी पवार की इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। वो बात अलग है कि अभी एनसीपी की ओर से इसे राजनीतिक बैठक नहीं माना जा रहा है, लेकिन बैठक में जिस तरह से बीजेपी विरोधी नेताओं को ही बुलाया गया, उससे साफ है कि पवार अपने एजेंडे को धार देने में जुटे हैं। दावा किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर की रणनीतिक कामयाबी को देखते हुए शरद पवार चाहते हैं कि वो उनकी मदद करें। लेकिन पवार के साथ ही साथ ममता बनर्जी की भी नजर दिल्ली पर है। वो बंगाल से निकलकर अब दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होने के संकेत दे रही हैं और इसमें उन्हें भी पीके की जरूरत है। पीके यानी प्रशांत किशोर और पवार यानी शरद पवार की मुलाकात के बाद एक बार फिर से सरगर्मियां बढ़ गई हैं। संकेत साफ है कि बीजेपी के खिलाफ बड़ा महागठबंधन बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।